हेलो दोस्तों, कैसे हो। आपका अपने यूट्यूब चैनल जेबी एजुकेशन पॉइंट पर मैं आपका मित्र अनिल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है, जिसमें मित्रों हम ज्वार और भाटा यानी कि टाइड्स और सूर्य ग्रहण एंड चंद्र ग्रहण के बारे में, सोलर एक्लिप्स एंड लोनार एक्लिप्स के बारे में मित्रों हम चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मित्रों हमने पढ़ा था पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ। आज मित्रों ज्वार भाटा किस प्रकार से आता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, सोलर एंड लोनार एक्लिप्स किस प्रकार से होता है, उसके बारे में मित्रों हम चर्चा। मित्रों, आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको जो भी डाउट हो तो वो मित्रों अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें। मित्रों, ज़्यादा टाइम न लेते चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ज्वार और भाटा क्या होते हैं, इसे मित्रों थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है, तो हम देखते हैं मित्रों। आपने देखा होगा समुद्रों में जो लहरें उठती हैं, और कुछ लहरें हैं वो नीचे आती है, कुछ लहरें ऊपर से आती है। इस प्रकार से देखते हैं हम, तो एक लहर मित्रों इस प्रकार से नीचे जाती है और एक ऊपर जाती है, फिर मित्रों एक नीचे जाती है और एक ऊपर। तो इस प्रकार से मित्रों मान लीजिए समुद्र तल है, और इस प्रकार से मित्रों जो लहरें हैं ऊपर नीचे होती हैं। तो मित्रों कुछ लहरें बहुत ऊपर उठ जाती हैं, जिन्हें मित्रों हम ज्वार कहते हैं। इन्हीं का कहते हैं मित्रों ज्वार कहते हैं, और जो नीचे चली जाती हैं उसे मित्रों का कहते हैं भाटा कहते हैं। तो समुद्र में यह स्थिति बनती है। प्रत्येक 6 घंटे में है मित्र ज्वार और भाटा की स्थिति हमें जो है पृथ्वी पर देखने को मिलती है। समुद्र में हम देखते हैं तो ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो मित्रों एक किस कारण है इस प्रकार से ज्वार और भाटा आते हैं, टाइड्स आते हैं। तो मित्रों इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य की गुरुत्व आकर्षण शक्ति के कारण, किसके कारण मित्रों ज्वार भाटा किस कारण आते हैं, अगर कारण का पता लगाएं तो सूर्य है व चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा की मित्र क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है। इस शक्ति के कारण है पृथ्वी पर मित्र क्या आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। आप देख रहे हैं तो मित्र इस प्रकार से ये भाटा है और ये क्या है मित्र, ज्वार है। ये अर्थ है, अर्थ में मित्रों इसके गुरुत्व आकर्षण के बल के कारण है भाग मित्र क्या हो गया, खिंच गया। इस प्रकार से मित्र लहरें उठ गई हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा मित्र, ज्वार आएगा। और इस प्रकार से यह स्थिति बनती है तो यहाँ पर क्या आता है, भाटा आता है। तो इस प्रकार से मित्र 6 घंटे में पृथ्वी पर ज्वार और 6 घंटे में भाटा आता है। अब देखते हैं मित्रों पृथ्वी पर है कई मित्रों उच्च ज्वार आता है, बहुत ऊंचा ज्वार आता है, और कई जगह पर ज्वार है वो निम्न आता है। तो स्थिति निम्न ज्वार और हाई ज्वार की स्थिति कब बनती है, हाई टाइड एंड लो टाइड हम समझते हैं। जब मित्रों पृथ्वी और चंद्रमा इस प्रकार से एक ही लाइन में हो, मित्रों एक लाइन में हो, इस प्रकार से समतल स्थिति में हो। जैसे कि मित्रों आप देख रहे हैं ये सूर्य है, मून है और अर्थ है। तो मित्र क्या है, एक ही लाइन में है, इस प्रकार से मित्र एक ही लाइन में है। तो इस कारण मित्र पृथ्वी की यहाँ पर मित्र गुरुत्व आकर्षण शक्ति है वो क्या कर रही है, इस पर मित्र चंद्रमा भी इधर खींच रहा है और सूर्य भी। तो इस प्रकार से मित्र यहाँ पर है वो उच्च ज्वार की हमें स्थिति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर मित्र हाई ज्वार कब आता है, तो हम देखते हैं जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी है वो एक ही लाइन में हो, एक ही दिशा में हो, तो उस समय उच्च ज्वार की स्थिति बनती है। तो मित्रों यह प्रश्न पूछा जाता है कि हाई ज्वार की स्थिति कब बनती है, यानी कि अर्थ मून एंड सन एक सीधी लाइन में हो, ठीक है। तो इस स्थिति में है हमें जो है उच्च ज्वार की हाई टाइड्स की स्थिति बनती है। मित्रों ये स्थिति एक स्थिति यह होती है और एक स्थिति यह होती है, यानी कि जब मून भी इधर आ जाता है, पहले मित्र मून इधर था क्योंकि मित्र सूर्य की परिक्रमा कर पृथ्वी परिक्रमा करता है मून, तो यहाँ पर आ गया। तो भी मित्रों क्या होता है, यह भी दोनों जो है पृथ्वी पर गुरुत्व आकर्षण शक्ति लगाते हैं, और इस प्रकार से मित्रों क्या बनता है, हाई ज्वार की स्थिति
बनती है। तो इस प्रकार से मित्रों पृथ्वी पर हाई ज्वार की स्थिति बनती है। मतलब जो है इसका सीधा सा अर्थ है, यानी कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही दिशा में हो या एक ही तल में हो तो उस स्थिति में है मित्रों हाई ज्वार का निर्माण होता है, हाई टाइड्स का निर्माण होता है। तो मित्रों आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम निम्न ज्वार, लो टाइड्स की स्थिति देखते हैं। यानी कि मित्रों लो टाइड स्थिति तब आती है मित्रों सन और मून है एक समकोण स्थिति में हो। इस प्रकार से एक समकोण स्थिति में हो, 90 डिग्री का एंगल बनाते हों, तो इस प्रकार से मित्रों जो है निम्न ज्वार की स्थिति बनती है। क्योंकि मित्रों इधर एक खींचता है और इस प्रकार से, तो यहाँ पर है निम्न ज्वार की स्थिति हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से मित्रों जो है निम्न ज्वार बनता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, यानी कि निम्न ज्वार है, लो टाइड्स की स्थिति किस प्रकार से बनती है। तो मित्रों इसमें सीधा आता है कि जो मून है और अर्थ है और सन है, जो मित्रों क्या हो, इस प्रकार से समकोण स्थिति में हो, ट्राइएंगल स्थिति में हो। तो इस प्रकार से निम्न ज्वार की स्थिति हमें दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है किस प्रकार से होता है। इसे मित्रों हम समझने का प्रयास करते हैं। इसका मित्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भाटा मित्रों कहाँ पर हाई आते हैं, हम देखते हैं विश्व में। तो विश्व में वो हाई ज्वार आता है, उच्च ज्वार की स्थिति होती है मित्रों, वो होती है फंडिक की खाड़ी में। फंडिक की खाड़ी में जो कहाँ पर है मित्रों, यूएसए में। यूएसए में। और भारत की स्थिति देखें तो भारत में मित्रों सबसे बड़ा ज्वार आता है, यह ज्वार है मित्रों 18 मीटर का होता है, 18 मीटर ऊंचा होता है ये वाला ज्वार। विश्व में फंडिक खाड़ी में यूएसए में आता है। इसके बाद विश्व में भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार आता है खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर मित्रों, खंबात की खाड़ी में आता है, जो कहाँ पर है मित्रों, गुजरात में है। तो इस प्रकार से मित्रों ज्वार भाटा आते हैं। तो सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है मित्रों, भारत की बात करें तो खंबात की खाड़ी गुजरात में, उस विश्व में तो फंडिक की खाड़ी यूएसए में आता है, लगभग 18 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका मित्रों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मित्रों इसे नोट भी कर सकते हैं। चित्र मित्रों आप चित्र बना लीजिए जिससे आपको स्थिति है वो सही समझ में आएगी। हम समझ लेते हैं फुल मून क्या है। फुल मून, फुल मून क्या है मित्रों, इसे कहते हैं हम पूर्णिमा। पूर्णिमा तब होती है मित्रों चंद्रमा का है, हमें कौन सा भाग दिखाई देता है, प्रकाशित भाग। प्रकाशित भाग। और जब मित्रों न्यू मून की स्थिति कब बनती है, जिसे बोलते हैं न्यू मून, इसे बोलते हैं मित्रों अमावस्या। जब चंद्रमा है, इस चंद्रमा का हमें कौन सा भाग दिखाई देता है, अप्रकाशित। अप्रकाशित भाग है हमें दिखाई देता है। तो मित्रों अभी हम थोड़ा और फुल मून क्या है और न्यू मून क्या है आपको थोड़ी देर में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हम देखते हैं चंद्र ग्रहण किस प्रकार से होता है। चंद्र ग्रहण, इसे मित्रों इंग्लिश में बोलते हैं लूनार एक्लिप्स। लूनार एक्लिप्स। लूनार एक्लिप्स की स्थिति कब बनती है, जब मित्रों हमें सूर्य है, हम देखते हैं पृथ्वी, इस प्रकार से मित्रों क्या है, यह है जब सन और जो हम देखते हैं सन के बीच में क्या आ जाती है मित्रों, अर्थ आ जाती है। तो जो सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा तक है वो मित्रों का क्या है, नहीं पहुंच पाता है, चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है और इस प्रकार से हमें चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देता है। तो इस कारण है जो चंद्र ग्रहण, चंद्र पर क्या लग जाता है मित्रों, ग्रहण लग जाता है और हमें चंद्रमा है दिखाई नहीं देता है। इस कारण मित्रों इस स्थिति को हम देखते हैं, यह स्थिति क्या है मित्रों, चंद्र ग्रहण की स्थिति। इस प्रकार से मित्रों जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी से रुक जाता है और चंद्रमा तक है नहीं पहुंच पाता है, इस कारण जो मित्रों चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। और हमें इस समय है ये स्थिति कब बनती है, ये स्थिति बनती है मित्रों पूर्णिमा के दिन।
ए स्थिति कब बनती है? पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन ए स्थिति बनती है। क्योंकि मित्रों आप देख रहे हैं तो मित्रों इस पर मित्रों प्रकाश जा रहा है तो हमें एक प्रकाश भाग है हमें क्या होता है? दिखाई देता है। क्योंकि मित्रों जब सूर्य से जो प्रकाश जाता है तो चंद्र इस प्रकार से मित्रों हम देखते हैं तो पहले मित्रों प्रकाश है इस प्रकार से सूर्य से जाता है और टकरा कर है वो पृथ्वी पर आता है। इस कारण के दिन स्थिति होती है। क्योंकि मित्रों आपको जो प्रकाशित भाग दिखाई दे रहा है क्योंकि मित्रों यहाँ से प्रकाश थोड़ी बहुत जाता है किरणों के रूप में और इस कारण मित्रों हमें चंद्रमा है वो थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन हम वो लेंस की सहायता से हम देखते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों ये स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है। और स्थिति कब बनती है? जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और जो प्रकाश है चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, उस समय है चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। और स्थिति कब बनती है मित्रों? पूर्णिमा के दिन बनती है। तो हम देखते हैं चंद्र ग्रहण है वियुक्ति स्थिति में भी हमें दिखाई देता है। वियुक्ति क्या होती है मित्रों, इसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थिति में होते हैं तो उसे मित्रों हम सिजगी स्थिति कहते हैं। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे मित्रों वियुक्ति स्थिति कहते हैं, अपोजिशन की स्थिति कहते हैं। और चंद्र ग्रहण है जो मित्रों पूर्णिमा के दिन बनता है। इसके बाद हम देखते हैं सूर्य ग्रहण किस प्रकार से होता है। सूर्य ग्रहण अब देखते हैं मित्रों सूर्य ग्रहण कब होता है। जब हम देखते हैं मित्रों पृथ्वी से हम देखते हैं तो हमें जो है सूर्य का प्रकाश है वो मित्रों क्या होता है? सूर्य है हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है और इसके बीच में क्या आ जाता है? मून आ जाता है। मून आ जाने के कारण है हमें सूर्य है वो दिखाई नहीं देता है और इस कारण मित्रों सूर्य पर क्या लग जाता है? ग्रहण लग जाता है और इस कारण इसे मित्रों सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं। यानी कि अर्थ और सन के बीच में जब मित्रों मून आ जाता है तो उसे मित्रों हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी कि हम देखते हैं या मित्रों सूर्य का प्रकाश है वो कहाँ तक नहीं पहुँच पाता है? पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता है। इस कारण मित्रों इस पर क्या लग जाता है? हम कह सकते हैं पृथ्वी पर ग्रहण लगता है, लेकिन मित्रों इसे क्या कहते हैं? हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्योंकि मित्रों हमें सूर्य है वो एक्चुअली में हमें दिखाई नहीं देता है, इस कारण मित्रों इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और मून सन ग्रहण की स्थिति में क्या हो रहा है मित्रों? सूर्य का जो प्रकाश है जो कहाँ तक मून तक है वो नहीं पहुँच पाता है और इसमें है जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ से मित्रों हमें सूर्य है वो दिखाई नहीं देता है और इस प्रकार से भी यहाँ से मित्रों हमें सूर्य है वो यहाँ से हमें चंद्र दिखाई नहीं देता और यहाँ से हमें सूर्य है वो दिखाई नहीं देता है। इस कारण मित्रों इसे सूर्य ग्रहण की स्थिति बोलते हैं। अब देखते हैं यह मित्रों स्थिति कब होती है? अमावस्या के दिन स्थिति होती है। अमावस्या के दिन यह स्थिति हमें देखने को मिलती है। अमावस्या क्या होता है मित्रों? चंद्रमा का अप्रकाशित भाग। मित्रों आपको पता है क्या मित्रों प्रकाशित भाग है? इस प्रकार से इसमें मित्रों क्या जा रहा है? प्रकाश जा रहा है, लेकिन जो हमें पिछला भाग है हमें क्या है? अप्रकाशित भाग है वो क्या होता है? दिखाई देता है। तो ये स्थिति कब बनती है? अमावस्या के दिन। तो मित्रों आपको पता है कैसा है मित्रों? अप्रकाशित भाग है और ये है प्रकाशित भाग। क्योंकि मित्रों जो सूर्य का प्रकाश है वो यहाँ से आता है और इस प्रकार से टकरा के कहाँ पर जाता है? पृथ्वी पर। तो इस प्रकार से यहाँ से ही मित्र सूर्य का प्रकाश जाता है और पृथ्वी टकरा कर चंद्रमा पर हमें, इसलिए चंद्रमा हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमें कौन सा भाग दिखाई दे रहा है? अप्रकाशित भाग है। इस कारण इसे अमावस्या की स्थिति बनती है, न्यू मून की स्थिति बनता है और जो मित्र फुल मून की स्थिति बनता है यानी पूर्णिमा के दिन बनता है। इसे मित्र युक्ति स्थिति भी कहते हैं। इसे मित्र कंजक्शन स्थिति में बनता है। इसे कंजक्शन स्थिति कहते हैं और इसे वियुक्ति अपोजिशन स्थिति कहते हैं। और जो पूरी स्थिति बोलते हैं इस प्रकार से दोनों स्थिति को हम देखते हैं सिजगी स्थिति बोलते हैं। सिजगी यानी कि चंद्रमा और सूर्य वो एक ही लाइन में होते हैं, उसे सिजगी स्थिति बोलते हैं। और मित्रों ये दो प्रकार की होती है, एक होती है वियुक्ति अपोजिशन, ये मित्रों चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है, और एक होती है कंजक्शन, और ये मित्रों सूर्य ग्रहण की स्थिति में बनती है। अब देखते हैं मित्रों सूर्य ग्रहण है वो प्रत्येक पूर्णिमा को है मित्रों चंद्र ग्रहण नहीं होता है, और प्रत्येक अमावस्या को मित्रों सूर्य ग्रहण नहीं होता है। इसका कारण है मित्रों चंद्रमा है, इस चंद्रमा का हम देखते हैं तो 5 डिग्री पर झुका होना, 5 डिग्री है
अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इस कारण मित्रों जो चंद्रमा है वो मित्रों यहाँ से आगे निकल जाता है और इस कारण मित्रों क्या होता है, वो चंद्र ग्रहण की या सूर्य ग्रहण की स्थिति नहीं बनती है। हम देखते हैं पूरे वर्ष में है, पूरे वर्ष में है, एक वर्ष में हम देखते हैं तो अधिकतम है 7 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, इसका कारण क्या है मित्रों, हमने बता दिया है कि चंद्रमा का है अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका होना। इस कारण है मित्रों जो चंद्रमा सिर्फ जो है एक वर्ष में है 7 बार है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। इस प्रकार से मित्रों आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं एक और चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं। आपने देखा होगा चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं। जब हम देखते हैं एक क्या है मित्र, पृथ्वी है, और इस प्रकार से मित्रों हम देखते हैं ये सूर्य है, तो सूर्य का इस प्रकार से मित्र प्रकाशित भाग जाता है। अब हम देखते हैं अगर मित्र चंद्रमा इस प्रकार से मित्र पृथ्वी का है चक्कर लगाता है, इस प्रकार से अगर मित्र चंद्रमा हमें यहाँ पर होता है तो हमें चंद्रमा है वो मित्र थोड़ा सा दिखाई देता है, और इस प्रकार से मित्र चंद्रमा हम देखते हैं तो इस प्रकार से मित्र सूर्य का प्रकाश जा रहा है। तो अगर मित्र चंद्रमा यहाँ पर है तो हमें चंद्रमा है वो थोड़ा आधा दिखाई देगा, क्योंकि मित्र आधे पर प्रकाश पड़ रहा है। इस प्रकार से मित्रों यहाँ पर आ जाएगा तो मित्रों हमें थोड़ा और दिखाई देगा, यहाँ पर आ जाएगा तो थोड़ा और, यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा और। इस प्रकार से मित्रों हमें चंद्रमा की स्थिति इस प्रकार से मित्रों थोड़ा कम होता चला गया, इधर आएगा तो हमें पूरा दिखेगा, फिर मित्रों कम होता चला जाएगा। इस प्रकार से मित्रों फिर 15 दिन है दिखाई नहीं देगा, फिर हम देखते हैं 15 दिन बाद फिर यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों हमें थोड़ा थोड़ा फिर पूरा इस प्रकार से मित्र दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से मित्र इसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, चंद्र कलाएं कहते हैं। इस प्रकार से मित्र चंद्रमा है वो कलाएं बनाता है। ठीक है मित्र, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड धन्यवाद।